पीएम मोदी ने नई संसद का उद्घाटन कर देश को समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही संसद में सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। तमिलनाडु के अधिनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे थे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधिनम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। नई संसद में सर्वधर्म सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी कैबिनेट मंत्री और अन्य राज्यों के सीएम समेत कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद हैं। इस सर्वधर्म सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख समेत कई धर्मों के धर्मगुरु ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद भवन के निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को भी सम्मानित किया। देश के नए संसद भवन के निर्माण के लिए देश भर से अनोखी सामग्रियों को जुटाया गया, जैसे नागपुर से सागौन की लकड़ी, राजस्थान से सर, मथुरा से सैंडस्टोन, यूपी के मिर्जापुर की कालीन, अगरतला से बांस की लकड़ी और महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जयपुर से अशोक प्रतीक को मंगवाया गया। तो नए संसद भवन का आज उद्घाटन हो गया है। पीएम ने सेंगोल को लोकसभा में स्थापित किया। पूजा में पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। संसद भवन का उद्घाटन जब पीएम मोदी और ओम बिरला ने साथ में रहकर किया, फिर उसके बाद पीएम मोदी और ओम बिरला ने किस तरह से सेंगोल को स्थापित किया और पूजा अर्चना में साथ में बैठे। और एक तस्वीर है जहां पर उन श्रमिकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने इस भव्य लोकसभा को बनाने में, आधुनिक लोकसभा को बनाने में जिनका हाथ रहा है। वहीं संसद में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। आपको जो चौथी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस तरह से सभी धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी प्रार्थना भी यहाँ पर कराई है। सबको बुलाया गया था कि आप अपनी अपनी प्रार्थना कीजिए। और इस दौरान एक अलग माहौल देखने को मिला आज देश के अंदर। और जिस तरह से आज नए संसद भवन का आज उद्घाटन किया गया, एक पर्व के रूप में ये आज का दिन जाना जाएगा कि आज नए संसद भवन का एक नए आधुनिक, भारत में एक आधुनिक संसद भवन का निर्माण हुआ है। आज उसका उद्घाटन हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि उन श्रमिकों को भी सम्मानित करने की कोशिश की गई, उन श्रमिकों को भी सम्मानित किया गया जो श्रमिक इस संसद भवन को बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया। सेंगोल, जिसको हम सब, कई ऐसे लोग हो जो सेंगोल के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल के बारे में पता किया। उसके बाद सेंगोल को दुनिया के सामने एक बार फिर से लाया गया और बताया गया कि सेंगोल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और एक प्रतीक के रूप में उसको वहाँ पर स्थापित किया गया। वहीं सभी धर्मों के लोगों को वहाँ बुलाया गया और सभी धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी वहाँ पर प्रार्थनाएं की, ताकि जो नया संसद भवन है उसकी नींव जो है प्रार्थनाओं से और मजबूत हो जाए, सभी धर्मों की प्रार्थनाओं से और मजबूत हो जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं, लाइव न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अस्करी, आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, एक आधुनिक भारत में एक आधुनिक संसद भवन का उद्घाटन किया गया। किस तरह का माहौल है आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर किस तरह का माहौल देखने को मिला? देखिए बिल्कुल मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई संसद भवन की सौगात दी है। लेकिन इसके पीछे जैसे ही लोकार्पण हुआ है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार जो है इसकी अवहेलना कर रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक मत है कि जो देश की प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको ये अवसर दिया जाना चाहिए था, यानी उद्घाटन उनके हाथों होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि अगर हम माहौल की बात करें तो बेहद खुशनुमा माहौल आज संसद भवन का देखा
गया है, क्योंकि तमाम जो धर्मों से लोग आए हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। मज़दूरों को बाकायदा शॉल उड़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है और तमाम अलग-अलग विशेष वर्गों से, धर्मों से लोग यहाँ पर जुटे हैं। तमाम जो विधि-विधान से तमाम काम होते हैं, वो तमाम काम आज किए गए हैं, पूजा-पाठ की गई है। उसके अलावा जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, वो भी हो चुकी है। तो कहीं न कहीं तमाम जो राजनीतिक दल हैं, ख़ासतौर से विपक्षी दलों की बात करें, जिसमें 19 दल शामिल हैं कांग्रेस समेत, उनका मत ये था कि जिस तरह से संसद भवन की नींव रखी गई थी, उस वक़्त भी जो दलित राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनको इनवाइट नहीं किया गया था। इस बार भी दूसरी बार अपमान हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है आमंत्रित किया जाना चाहिए था और उपराष्ट्रपति को भी बुलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए मनीष, तो संसद की संरक्षक होती हैं राष्ट्रपति। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये तर्कसंगत भी लगता है कि राष्ट्रपति को इनवाइट किया जाना चाहिए था। हालाँकि ये उनका अगर हम बात करें पार्टी विशेष का अपना एक जो है स्टैंड है, लेकिन इसमें तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं न कहीं राजनीति करते भी नज़र आ रहे हैं। तमाम जो 19 राजनीतिक दल हैं उनका सिर्फ एक स्टैंड है और तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हैं उनको बाकायदा इन्विटेशन भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि जब तक आप राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन नहीं कराएंगे, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो कहीं न कहीं पूरा जो मुद्दा है, जहाँ एक तरफ पूरे देश को जो है एक नया संसद भवन मिलने जा रहा है, तमाम देशवासियों में इसको लेकर काफ़ी उल्लास भी है, उत्साह भी है और काफ़ी हर्ष भी है। लेकिन दूसरी तरफ पूरा जो ये मामला है मनीष, राजनीतिक मोड़ इसने ले लिया है। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लगातार जो है इसकी मुखालफत कर रहे हैं और लगातार उनका यही कहना है कि ऐसी क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, जबकि जो राष्ट्रपति हैं उनको इसका उद्घाटन करना चाहिए था। हालांकि जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको इसमें पूरी जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो मुद्दा है ये पूरा मुद्दा राजनीतिक रुख अख्तियार कर लिया है। आने वाले वक्त में तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो लामबंद भी इसको लेकर हो रहे हैं और लगातार पत्राचार भी किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच गया है मनीष। अस्करी, एक चीज और भी देखिए, जहां पर आज कैबिनेट, पूरा कैबिनेट मौजूद रहा है वहां पर, और एक तरफ जहां सभी धर्मों के लोगों ने प्रार्थना की और उन प्रार्थनाओं से ये दिखाने की कोशिश की गई कि भाई सभी धर्म के लोग क्योंकि यहाँ पर आएंगे और इस संसद में बैठेंगे, तो उस हिसाब से सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रार्थना की गई। उनके लोग आए, उनके प्रतिनिधि आए, उन्होंने प्रार्थना की और संसद भवन की जो नींव है उसको और मजबूत प्रार्थना के जरिए करने की कोशिश की गई। और ये भी संदेश दिया गया, बीजेपी के द्वारा देने की कोशिश की गई कि भाई देखिए, सभी धर्मों को हम साथ में लेकर चलते हैं और हमारे लिए सभी धर्म समान हैं। और जिस तरह से आप लोगों ने विरोध किया था, उन विरोध पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम भी आज बीजेपी की तरफ से करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल मनीष, शायद आपको याद होगा जब मई 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, तो उस वक्त एक सबसे बड़ा नारा सामने आया था, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका जो है विकास। तो कहीं ना कहीं तमाम जो धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं उनको आमंत्रित किया जाना, ये कहीं ना कहीं इस नारे को जिंदा कर रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लगातार लगाती रहती है। तो ऐसे में ही तमाम जो धर्मगुरु हैं उनको बुलाया गया था खास तौर से, और सर्व धर्मों की जो प्रार्थना हुई है उसमें शामिल तमाम लोग हुए हैं। इसमें जैनी हैं, बौद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम समुदाय से लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं एक संदेश देने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि देश में तमाम जो लोग हैं उनका पूरा स्वागत किया जा रहा है, उनके धर्मों का बहुत स्वागत किया जा रहा है और पूरी इज्जत की जा रही है। और इतने बड़े इवेंट में आप समझ सकते हैं तमाम जो धर्मों से जुड़े, जो विशेष समुदाय से जुड़े लोग हैं उनको बुलाया गया है, धर्म गुरुओं को बुलाया गया है। तो एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है कि हमें सबको साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना है, विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना है। हालांकि पूरा मामला जस का तस इस तरह बना हुआ है क्योंकि लगातार तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इसकी मुखालफत कर रहे हैं और लगातार एक ही बात घूम फिर कर आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसका उद्घाटन किया जाना चाहिए था। लेकिन क्या ये तर्कसंगत है, क्या ये संवैधानिक है, क्या ये बात जो है तमाम कानून के आधार पर वो लोग कर रहे हैं, ये सोच का विषय है। क्योंकि लगातार
लगातार अगर हम बात करें जिस तरह से राष्ट्रपति महोदया चाहे अब की बात करें जो उद्घाटन हुआ है या पहले जब नींव रखी गई थी तब की बात करें, दोनों ही समय जो है दलित राष्ट्रपति रहे इत्तेफाक से। तो ऐसे में तो इसको एक राजनीतिक मोड़ दे दिया गया है और कहीं ना कहीं पूरा प्रपंच जो है वो भी कह सकते हैं कि खेला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, उनके साथ ओम बिरला भी मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है फिलहाल जो है पूरे मामले ने राजनीतिक जो रुख है वो अपना लिया है। लेकिन आने वाले वक्त में ये मामला कहाँ तक जाता है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मनीष, और आने वाले वक्त में ये मामला और कितना तूल पकड़ता है वो देखना होगा। फिलहाल तो इतना ज़रूर है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, 19 दल हैं, वो लामबंद हो गए हैं और बिल्कुल जिस तरह से तमाम जो शीर्ष नेताओं को इन्विटेशन दिए गए थे उन्होंने नकारा है कि जब तक आप हमारी बात नहीं मानते हैं, जब तक आप हमारी ये बात नहीं मानते हैं कि इसका विधिवत शुभारंभ, इसका विधिवत जो उद्घाटन है राष्ट्रपति महोदय को करना चाहिए था, तब तक हम अपनी बात पर अडिग रहेंगे और हम इस जो ये पूरा एक इवेंट है, बड़ा इवेंट है, इसमें हम शामिल नहीं होंगे। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं मनीष। नहीं, अस्करी गया था सुप्रीम गया, फिर उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, याचिका गई सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 20 दल ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया, लेकिन आज ओम बिरला जिस तरह साथ में थे, जैसा कि ये माना जा रहा था, विपक्षी दलों को ये नहीं हजम हो रहा था कि पीएम मोदी इनॉग्रेशन करेंगे, पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। उनको ये अंदेशा नहीं था कि ओम बिरला भी उनके साथ होंगे और पूजा पाठ में भी ओम बिरला उनके साथ में बैठेंगे, उनको ये अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था। और बीजेपी ने इतना बोला भी नहीं, ना ही इतने उनको सफाई दी गई बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से उन्हें इनविटेशन दिया गया कि भाई आप लोग को आना है, और जिस तरह से 17-18 जो भी और दल थे जो आए वहां पर, इस वक्त वहां पर सारा कार्यक्रम चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने तमाम जो बातें हो रही थी उस पर पटाक्षेप लगा दिया कि देखिए जी, जो भाई हाउस का मालिक है, हम उस हाउस के मालिक को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, वो पूजा में बैठा है। जब सेंगोल स्थापित करने की बात आई तो वहां पर भी वो थे। तो कहीं ना कहीं पूरी जो एक रणनीति के तहत बीजेपी ने काम कर रखा था, और बीजेपी को भी मालूम था कि ये विरोध करेंगे। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से प्रार्थना की बात हो रही थी, लोग कह रहे थे कि भाई एक ही धर्म को क्यों, यहाँ पर सभी धर्मों को लाया गया, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुस्लिम धर्म हो, या फिर कोई भी धर्म क्यों ना हो, ईसाई धर्म हो, सबके धर्मों के जो वहां पर लोग थे वो मौजूद थे, वहां पर प्रार्थना की गई। तो एक एक संदेश देने की कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की गई कि नहीं, ये जो संसद है, ये संसद सभी धर्मों के लिए एक है और हम सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो इस पर बवाल मत कीजिए आप लोग। लेकिन आज जब ये तस्वीर दर्शकों को, जो जनता को जो दिख रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है अस्करी विपक्ष जो है बैकफुट पर आ जाएगा? देखिए मनीष, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि तमाम जो धर्म विशेष हैं, तमाम जो हमारे देश के धर्म हैं, उनको साथ लेकर चलने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और एक मैसेज भी दिया है कि आप सब साथ मिलकर चलें ताकि देश का विकास हो। दूसरी तरफ बात यह है, जहाँ तक बात ओम बिरला की आ रही है, फिलहाल अगर हम बात करें तो फिलहाल जो वहाँ पर काम हो रहा है, लोकार्पण का, उद्घाटन का काम हुआ है, ये सदन नहीं चल रहा है। तो क्योंकि इसमें अगर जो राष्ट्रपति महोदया हैं उनको अगर आमंत्रित किया भी जाता तो कोई बहुत बड़ा हर्ज नहीं होता, कोई बहुत बड़ा नुकसान पार्टी का नहीं होता। लेकिन तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो तमाम राजनीतिक जानकार हैं, जो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, हो सकता है कि उन्होंने सलाह दी हो कि आप इसमें राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित ना करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित किया जाता तो तमाम जो एक विशेष समुदाय है, दलित समुदाय है, उनमें एक खासा जो है हर्षोल्लास का जो है माहौल देखा जाता, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति को भी आमंत्रित किया जाता, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति को भी आमंत्रित किया जाता, क्योंकि जो सदन की संरक्षक हैं वो आफ्टर ऑल अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति ही हैं, द्रौपदी मुर्मू। तो ऐसा क्या है, क्योंकि फिलहाल अगर हम बात करें, ओम बिरला को बुलाया, बिल्कुल सही है, जायज़ बात है, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिलहाल सदन नहीं चल रहा है, ये समझने की कोशिश करनी है। फिलहाल लोकार्पण का काम हो रहा है, यानी उस बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है, जो नए सदन जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको दिया है, उसका उद्घाटन हो रहा है। तो द्रौपदी मुर्मू को अगर बुलाया जाता तो कोई बहुत बड़ा नुकसान पार्टी का नहीं होता, बल्कि मेरा मानना यह है मनीष, मेरा अपना पर्सनल स्टैंड ये है कि पार्टी को
इससे और फायदा होता। तमाम जो हमारे देश में दलित समुदाय हैं, तमाम जो आदिवासी समुदाय हैं, वो बेहद खुश होता और इसमें कोई गलत बात नहीं होती, क्योंकि एक संवैधानिक पद है, एक प्रोटोकॉल है उनका अपना और देश के प्रथम नागरिक हैं। उनको अगर इसमें नहीं बुलाया गया तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल के तमाम जो नेता हैं, 19 दल के जो नेता हैं, उनकी बात भी कहीं ना कहीं तर्कसंगत लगती है, उनकी बात भी कहीं ना कहीं जायज लगती है। आखिर आपने, चलिए ठीक है, आपने उद्घाटन नहीं कराया, आपने उनको आमंत्रित नहीं किया, वो नहीं आए, तो कहीं ना कहीं जो पूरी डिग्निटरीज है या मतलब कह सकते हैं सम्मान है, उस पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। हालांकि सामने आकर कोई बात नहीं करता है, जब कोई संवैधानिक पदों पर बैठा होता है, ये बातें तब सामने निकल कर आती है मनीष, जब संवैधानिक पदों पर से जो पदासीन व्यक्ति है वो हट जाता है, उसके बाद ये कुछ सालों के बाद बातें सामने आती हैं, फौरी तौर पर कुछ सामने नहीं आता है। क्योंकि इसमें जब इस सदन की नींव रखी गई, पूर्व जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जो दलित समुदाय से आते हैं, उनको उस वक्त नहीं बुलाया गया। अब जब उद्घाटन होना है, बड़ा जो है दिन था, बड़ा विशेष दिन था, उस दिन भी जो है राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया, तो आप समझ सकते हैं पूरे का पूरा एक मामला जो है राजनीतिक से प्रेरित लगता है। क्योंकि चाहे इसमें भाजपा की बात हो या कांग्रेस की बात हो, इस मामले पर दोनों दल जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इसमें तर्कसंगत काफी हद तक ये लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया जाना चाहिए था, और भले ही जो उद्घाटन है वो ओम बिरला करते या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते, ये दूसरा विषय है। आमंत्रित नहीं किया गया, ये एक बड़ा विषय। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।